श्रीमद् भागवत परम औषधि है। बाबा कहते हैं तुलसीदास जी, अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पाव दे माधव सोई, पार दे मारग सोई, पाव दे माधव सोई, पाव दे मारग सोई। अति हरि कृपा नहीं, अति हरि कृपा। जब भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तब हमें भगवान श्रीमद् भागवत और सत्संग की प्राप्ति होती है। संत दरस हरि कथा जग में दुर्लभ दो। या तो संत के दरस हो जाए या भगवान की कथा प्राप्त हो जाए, वही दुर्लभ है। इस संसार में और कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ है। पैसा कमाना है, मेहनत करो, पैसा मिल जाएगा। संसार की जितनी भी उपयोगी वस्तु हैं आपको सुलभता से प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन भगवान की कथा और संत के दरस सुगम नहीं है। तो आइए हम सब आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आज की कथा काय की है? महत्व की। महात्म्य यानी किसी चीज की विशेषता। आप कहो गुरु जी आज से आप भागवत चालू कर रहे हो और आप भागवत की विशेषता बता रहे हो, तो यही हो गया कि अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना। क्या आप भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे हो तो क्या भागवत की विशेषताएं बता रहे हो तो क्या भागवत की विशेषताएं भागवत में लिखी हैं? वो नहीं लिखी। भागवत की जो विशेषताएं हैं, भागवत में दो महत्व हैं। एक महत्व स्कंद पुराण से आया है और एक महत्व जो है वो पद्म पुराण से आया है। और ज्यादातर कथाओं में सप्तदृष्टियां जो कथा होती हैं उनमें पद्म पुराण में, बाकी स्कंद पुराण वाले की तो जब एक सवा महीने की कथा होती है तब उसका गायन किया जाता है। तो महत्व की विशेषता क्या है? क्यों सुनते हैं महत्व? महत्व से यानी भगवान को जानना। क्या है श्रीमद् भागवत? कौन है भगवान? कैसे दिखते हैं? क्योंकि हम 7 दिन में भगवान से संबंध बनाने जा रहे हैं। 7 दिन में भगवान के हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। और कभी किसी से रिश्तेदारी करते हैं तो सब कुल खानदान दिखता कैसा है। अपनी लड़की का विवाह करने जाते हो तो भैया 10-15 मोड़ा देख लेते, फिर जाके नाक खराब हैगी, जाके कान खराब हैंगे, और कहा भैया तुम पीत खात तो नहीं हो, तो सब पूछ लेते वहां कुल खानदान सब। तो ऐसे ही भगवान को हम 7 दिन में वर्णित करने जा रहे हैं। तो भाई भगवान को भी तो जानना पड़ेगा कैसे हैं। और किसी ने कहा अगर भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका कोई है तो वो है भगवान से कोई संबंध बना लो। कोई भी जितने भी भक्त हुए मीरा, कबीरा,
जितने भी भक्त हुए हैं, किसी ने ना कोई संबंध बनाया है। तो भगवान से संबंध बनाना जरूरी है। कुछ भी बना लो, गुरु बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो, स्वामी बना लो, गुरु बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन भगवान से संबंध जरूर बनाओ। क्योंकि जो संसारी संबंधी हैं वो हमारे काम में आने वाले नहीं है। वो तो केवल ब्याह में आएंगे महाराज और गुलाब जामुन खाकर घर चले जाएंगे, कहेंगे गुठली पड़ गई थी। तो जो संसारी संबंधी हैं, आप तो उनके लिए प्राण भी निकाल के रख दो, तो वो आपके काम में आने वाले नहीं है। अंतमो गत्वा वो ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपका पतन हो। लेकिन भगवान से जब हम संबंध बना लेते हैं तो भगवान अपना संबंध निभाने के लिए अपने व्रत को भी तोड़ देते हैं। एक कथा है, एक बरसाने में ब्रजदास नाम के भक्त हुआ करते थे। वो राधा रानी के विशेष भक्त थे। अच्छा, उनके परिवार में कोई था नहीं, एक पुत्री थी, उसका नाम था रतिया। अब वो क्या करते थे, सुबह सुबह पहुंच जाए राधा जी के मंदिर में बरसाने में और जाकर के कीर्तन करें, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण तो वो राधा रानी को अपनी पुत्री मानते थे। महाराज बढ़िया मंदिर के सामने बैठ करके किशोर जी से चर्चाएं करके, जैसे कोई अपनी पुत्री से करता है, क्यों बेटी तूने खाना खाया कि नहीं खाया, तूने पानी पिया कि नहीं पिया। तो जो एक पिता अपनी पुत्री से चर्चाएं करता है, व्यवहार करता है, वो वैसा ही व्यवहार राधा रानी से करते थे। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि वृद्ध महात्मा वहां पहुंचे। एक वृद्ध महात्मा जब वहां पहुंचे, थोड़ा सा स्लो, तो उन्होंने कहा, शाम का समय हो रहा था, तो उन्होंने कहा हमें नंदगांव जाना है और ये इतनी सारी सामग्री है, पुराण पोथी, अब हमसे तो बनती नहीं है, तो तुम एक काम करो, हमें छोड़ाओ, हमारा सामान सर पे रखो और छोड़ाओ। तो ब्रजदास जी ने कहा, भगवान अभी तो रात्रि हो रही है और मेरी जो पुत्री है घर पर अकेली रहती है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं आपको सुबह प्रातःकालीन नंदगांव छोड़ के आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, आप तो बढ़िया विश्राम करो। तो महात्मा जी कह रहे ठीक है, सुबह जल्दी चलें। तो सुबह ब्रजदास 4 बजे उठे, बढ़िया स्नान आदि करके पहुंच गया मंदिर में। बोले महात्मा जी चलिए, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। उनका सामान उठाया, सर पर रखा। अच्छा, उन्होंने अपनी पुत्री से कह दिया था कि पुत्री अब मैं कुछ खा के तो जा नहीं रहा, पैदल जाऊंगा तो मुझे भूख अधिक लगेगी, इसलिए तू भोजन जब मैं लौट के आऊं तो भोजन तैयार रखना। पुत्री का ठीक है। अब वो गए, लेकिन महात्मा जी वृद्ध थे, दिखता कम था, वैसे ही सुबह सुबह अंधेरा होता है। चल दिए। अब महात्मा जी कहने रुक जाओ, आराम से चलो।
और ऐसे कर करके 9 बजे वहां पहुंच गए। और उस स्थान पर पहुंचते पहुंचते बृषदास जी को 10 बज गए। अब भूख अधिक लगे, नंगे पैर थे और जेठ की गर्मी। अभी महाराज इतनी गर्मी पड़ रही है, हम लोगों के माथे तप जाते हैं, लेकिन वो पैदल थे, नंगे पैर, जेठ की गर्मी में यात्रा चल रही। तो महात्मा जी ने कहा एक काम करो बृषदास, तुम रुको, जल आदि पान कर लो, भोजन आदि कर लो, और भोजन आदि करने के पश्चात शाम को 4 बजे निकल जाना। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ का भोजन तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। महात्मा ने कहा क्यों? तो बोले ये मेरी बेटी का ससुराल है और मैं, ऐसा माना जाता है बेटी के ससुराल में जल ग्रहण नहीं करते। अच्छा, ये बात बांके बिहारी सुन रहे थे, भगवान सुन रहे थे मंदिर में बैठे बैठे, ये कौन है भैया मेरा नया ससुर? तो भगवान ने देखा, अरे भैया, तो ऐसा कह करके महात्मा जी का देखो क्यों व्यर्थ की बात करते हो, तुम जल आदि ग्रहण करके निकल जा रहे। बोले नहीं नहीं महात्मा जी, अब तो बोल दिया, मत बोलना, अब मैं निकल रहा हूं। अच्छा, चले जा रहे हैं, जेठ की दोपहरी 2 बज गए। चर्चा करते करते टाइम तो लग ही जाता है। हम लोग जब व्यर्थ की चर्चा करते हैं तो टाइम लग जाता है, वो तो संत महापुरुषों के साथ में बैठे हुए थे, तो टाइम हो गया। चल दिए रास्ते में। अब एकदम से क्या हुआ पता नहीं, जब जल भी ग्रहण नहीं करा था तो गर्मी के कारण चक्कर आ गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। और जैसे ही मूर्छित हुए तो बांके बिहारी भगवान ने देखा, रे ससुर साहब तो बेहोश हुए, दौड़ लगा कर पहुंचे, बोले लो लो जल पियो जल पियो। तो उन्होंने हाथ में हाथ मार दिया, बोले मैं यहाँ का जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो बोले महाराज फिर क्या करोगे? बोले एक काम करो, मेरी बेटी यानी कौन, रतिया, वो आकर के अगर मुझे घर से ला करके जल पिलाएगी तो मैं पी लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने, अच्छा नाम नहीं लिया तुमने, मेरी बेटी कहा था। तो ठाकुर जी ने सोचा कि राजा रानी की बोल रहे हैं। ठाकुर जी ने सोचा, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे एक से एक बली, गजगिद्ध अजामिल और द्रुपति, यज्ञदीन विपति सब ही की टली। अब की यह भक्त सिपाल पड़ो, जही पर चतुराई न एक चली। अब यही के प्राण विनीत बचे, यदि आव यहाँ वृषभानु लली। ठाकुर जी ने कहा कि ये तो अपना नियम बदलने वाला नहीं है, और इसके प्राण जब ही बच सकते हैं जब वृषभानु लली यहाँ आई। तो ठाकुर जी ने जेठ की दोपहरिया में दौड़ लगा दी और बिल्कुल दौड़ लगा जा रहे हैं, पसीना पसीना हो गए। और जैसे ही राधा जी के भवन में पहुंचे तो राधा जी बोली, खरी दोपहरी जेठ की, ऐसे में ब्रजराज निज दासी पे कृपा करके आओ कहीं काज। तो भगवान विनोदी हैं, वे भी बिल्कुल खड़ी भाषा में बोले, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंदगांव की गैल में डरो तुम्हारो बाप। बात तो देख के आओ। तो राधा जी का कौन पिताजी? बोले ब्रजदास। अरे, और जब भगवान ने पूरी घटना बताई कि जाओ, नहीं तो वो प्राण त्याग देगा, प्यास से उसके प्राण निकल जाएंगे। राधा जी ने सुना कि मेरे पिताजी, तो उन्होंने फट से पीतल की थाली में बढ़िया 56 प्रकार के भोग रख करके एक बढ़िया लोटे में बढ़िया जल रख करके पहुंची। और उस समय कोई होश तो था नहीं, और किसका रूप रख के नहीं, रतिया का। और उन्होंने जल पिलाया, भोजन कराया। और राधा जी बोले, एक काम करिए पिताजी, इस वृक्ष के नीचे आप आराम करिए, घर पर मेहमान आए हुए हैं, मुझे उनकी सेवा
सत्कार करना है तो मैं निकल जाती हूँ, आप आराम से आ जाना। और ये कह करके राधा जी चली गई। और जब थोड़े से सबल आया उनके शरीर में, इनके ब्रजदास जी के, तो बढ़िया उठ करके वो घर को आए और अपनी पुत्री से बोली, बेटी तूने दोपहर में जो भोजन कराया था उसका स्वाद मेरे मुख से वर्णन नहीं हो रहा है। इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक मैंने पाया ही नहीं है। तूने व्यंजन बनाए कैसे? अब रतिया सोच में पड़ गई कि मैं तो सवेरे से कहीं गई नहीं और ये कह रहे हैं भोजन। अच्छा रतिया, मेहमान कौन आए थे? कहाँ है मेहमान? मेरी चर्चा करा। तो रतिया सोच में पड़ गई, कौन मेहमान, कौन से मेहमान? और बेटी जो तूने जल पिया था वो तो ऐसा लग रहा था साक्षात अमृत हो। तो वो सोच में पड़ गई और बोली, पिताजी मैं तो घर से बाहर तक नहीं गई। सोई पिताजी समझ गए कि कोई नहीं, मेरी पुत्री राधाई साक्षात मेरी पुत्री बनकर आई थी, रतिया बनकर आई थी। तो बढ़िया भावुक हो गए और दौड़ लगा करके पहुंचे राधा रानी के मंदिर में और जोर जोर से कीर्तन करने लगे, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा